नमस्कार मित्रों, IQ मंथन पर आप सभी लोगों को स्वागत है। अभी तक हम लोगों ने विभाज्यता के 2 वीडियो देख चुके हैं। आज विभाज्यता के नियम का तीसरा वीडियो होगा और इस वीडियो में हम लोग कुछ और इम्पॉर्टेंट नियमों को जानेंगे। जैसे इस वीडियो में हम लोग 13 से लेकर आगे की संख्याओं का वीडियो जानेंगे, मतलब नंबर कौन सी संख्या किस संख्या से डिवाइड होगी। जैसे सबसे पहले शुरू करते हैं 13 का नियम, मतलब 13 से कौन सी संख्या डिवाइड हो सकती है पूरा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 13 से विभाजित होने वाली संख्या का नियम क्या है। अगर कोई संख्या A, B, C के फॉर्म में ऐसे हो और ऐसे फॉर्म में लिखी हो तो इकाई के अंक में 4 से मल्टीप्लाई करके बाकी बची संख्याओं में जोड़ देते हैं, और अगर वो संख्या 13 से डिवाइड हो जाती है तो पूरी संख्या ABC भी 13 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे AB + 4C, जो संख्या मिलेगी वो अगर 13 से पूरा डिवाइड होगी तो पूरी संख्या भी 13 से डिवाइड हो जाएगी। तो चलिए एक उदाहरण एग्जाम्पल लेते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा, है ना। तो एक एग्जाम्पल है जैसे 715। कितना? 715, ठीक। 715 है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 में तो 4 पंचे 20 हो जाएगा, और 71 में 20 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 91, और 91 को अगर 7 से मल्टीप्लाई भाग दोगे तो 13 शत 91, 91 13 से पूरा डिवाइड हो जाएगा 7 बार में। इसलिए ये 715 भी पूरी संख्या 13 से डिविजिबल होगी, पूरा विभाजित हो जाएगी। और एक एग्जाम्पल लेते हैं जिससे अच्छे से समझ में आ जाए ये रूल। जैसे है संख्या एक 7124। कितना? 7124। तो 7124 संख्या है, ठीक। 7124 पूरा 13 से डिवाइड होगी कि नहीं, तो हमें इकाई के अंक में करना है 4 से मल्टीप्लाई। तो 4 इकाई का अंक भी है और 4 से मल्टीप्लाई करोगे, बाकी संख्याओं में जोड़ दोगे। तो इसमें 4 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 4 चौक 16, और बाकी बची संख्याओं में अगर 16 को जोड़ दिया जाए तो हो जाएगा कितना? 6 2 8, 1 1 2 और 728 हो जाएगा। अगर अभी भी न समझ में आ रहा है तो एक बार फिर से 4 से मल्टीप्लाई कर लो तो 4 8 चौक 32, और यहाँ पे जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 2 2 4 और 7 3 10, ठीक है। ये 104 हो गया, और हम चेक कर सकते हैं अब 13 सते क्या नहीं 13 8 104, और 13 से 8 बार में ये डिवाइड हो जाएगी। आई होप समझ में। अगर बड़ी संख्या हो तो 2-3 बार ऐसे प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप करते जाओगे। पहले 4 से मल्टीप्लाई करो, फिर जोड़ो। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से 4 से मल्टीप्लाई करके फिर से जोड़ दो। तो अगर वो संख्या 4 से मतलब 13 से डिविजिबल हो जाएगी लास्ट में, तो पूरी संख्या भी ये मतलब 7124 भी 13 से डिविजिबल होगी। आई होप समझ में आया होगा। चलिए शुरू करते हैं अगला नियम, मतलब जानते हैं। तो 14 से डिविजिबल होने का रूल के पहले हम मेन रूल समझ लेते हैं। जैसे और संख्या एक परेशान करती है 17 ना, 17 से कौन सी संख्या डिवाइड होगी। तो 17 से कौन सी संख्या डिवाइड होगी ये ध्यान रखना है। 17 से कौन सी संख्या डिविजिबल होगी ये ध्यान रखना है। तो 17 से विभाजित होने का नियम ये कहता है कि कोई संख्या अगर A, B, C के फॉर्म में हो, ठीक, तो लास्ट वाली संख्या में मतलब इकाई के अंक में 5 से मल्टीप्लाई करके बाकी जो बची संख्या है उसमें घटा देंगे, मतलब सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अर्थात कहने का ये तात्पर्य है कि A, B, C में 5 से मल्टीप्लाई करके घटा देंगे। जो संख्या बचेगी मतलब जो आएगा आंसर, अगर वो 17 से डिविजिबल होगी तो बाकी बची जो पूरी संख्या होगी ABC वो भी 17 से डिविजिबल होगी। आई होप रूल समझ में आ गया होगा। अब एग्जाम्पल समझ लेते हैं, ठीक।
तो एग्ज़ाम्पल ये है, जैसे एक संख्या ले लेते हैं 8704, 8704, 8704। ठीक, मैंने कहा कि लास्ट वाली संख्या में 5 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देना है। मतलब इसमें मल्टीप्लाई करना है और कितने से, 5 से, और बाकी बची संख्या में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 5 को 20 हो जाएगा, तो ये इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो होगा 0 में से 0, 7 में से 2 गया 5 और 8 बजेगा। अगर अब भी ना समझ में आ रहा हो तो एक बार फिर से 5 से क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 5 का 0 में मतलब मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, तो ये हो जाएगा। और सब्ट्रैक्ट कर देना है तो यहाँ 85 ही आएगा। और ध्यान रखना, अब 85 जो है चेक करते हैं कि 17 से ये पूरा भाग चला जाएगा इसमें कि नहीं। तो 17 17 पचे 85, मतलब 17 से अगर 5 में मल्टीप्लाई कर दें, 17 से 17 का पहाड़ा 5 बार पढ़ें तो 85 आ जाएगा, मतलब 85 पूरा डिवाइड हो गया। इसका मतलब 8704 भी पूरा डिवाइड हो जाएगा। कितने से, 17 से। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा कि 17 से कैसी संख्या डिवाइड करी जा सकती है। जहाँ जितनी बड़ी संख्याएं हो ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप करते जाना है। पहले 5 से इकाई के अंक में मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद बाकी बची संख्याओं से घटा देना है। अगर वो संख्या अगर नहीं समझ में आ रही है कि डिवाइड होगी, फिर एक बार चेक कर लेना, फिर से 5 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देना है। स्टेप बाय ऐसे करते जाएंगे तो आपको आ जाएगा कि सब्ट्रैक्ट होगी कि नहीं, मतलब डिवाइड होगी कि नहीं 17 से। ठीक है। और 19 की संख्या से कौन सी संख्या 19 से डिवाइड होगी, इसको चेक कर लेते हैं। कौन सी संख्या 19 से डिविजिबल होगी। 19 से डिविजिबल होने का रूल ये है कि अगर ABC किस फॉर्म में कोई संख्या हो तो इकाई अंक में करते हैं 2 से मल्टीप्लाई करना है और जो बची है संख्या उसमें ऐड कर देना है, मतलब 2C। जो बचेगा आएगा आंसर, उसको चेक करना है कि 19 से डिविजिबल है कि नहीं। अगर 19 से पूरी संख्या डिविजिबल होगी तो टोटल AB संख्या भी 19 से हो जाएगी डिविजिबल। तो अब चलते हैं एग्जाम्पल की ओर। ठीक, एग्जाम्पल समझ लेते हैं। एग्जाम्पल है जैसे 817, कितना, 817। ठीक, 817 चेक करते हैं कि 817 19 से डिविजिबल होगी या नहीं। तो सबसे पहले मैंने कहा कि इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, और इसमें ऐड कर देना है। ठीक, इसमें क्या करना है, ऐड कर देना है। तो इसमें तो 2 से मल्टी 7 दूना 14 हो जाएगा। ठीक, और 4 1 5 और 8 1 9। ठीक, ये 19 से डिवाइड होगी 95 की नहीं, तो 19 पंचे 95, 19 एकम 19, 19 पंचे 95, अर्थात ये पूरा डिवाइड हो गई। तो इसका मतलब 817 भी 19 से पूरा डिविजिबल होगी, पूरा भाग चला जाएगा। और एक एग्जांपल समझते हैं। ठीक, और एक एग्जांपल समझते हैं। तो एग्जांपल और एक समझते हैं, जैसे 1691। ठीक, 1691 है और ये क्या पूरा डिवाइड हो जाएगी कि नहीं। तो मैंने कहा लास्ट वाली संख्या मतलब इकाई के अंक में 2 से मल्टीप्लाई करना है और बाकी बची संख्याओं में जोड़ देना है। तो 2 1 2 मतलब 2, और यहाँ पे जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1600, मतलब 6 और 9 2 11, यहाँ पे हो जाएगा 171। अगर 171 भी नहीं समझ में आ रहा है, वैसे तो 171 19 9 171 होता है, 19 9 171 होता है। अगर 171 पूरा डिवाइड हो गई तो फिर पूरी संख्या जी डिवाइड हो जाएगी। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है, मतलब जैसे टेबल में मिस्टेक हो रहा है, तो 171 तो ये आएगा ही। ठीक है, अगर ये अब भी नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार इसको फिर से वही फार्मूला लगा लेते हैं। 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, और बाकी बची संख्याओं में जोड़ देंगे। तो 2 1 2 हो जाएगा और 17 2 19
अब तो आई होप समझ में आ गया। 19 से 19 डिवाइड हो जाएगा, 19 के नाम 19, तो ये पूरी संख्या भी डिवाइड हो जाएगी 19 से। ठीक, आई होप समझ में आ गया होगा। ये मेन 3 नियम थे जिनके बारे में आपको बहुत परेशानी होती होगी, कैसे जानेंगे कौन संख्या 19 से डिवाइड होगी, कौन संख्या 17 से डिवाइड होगी, कौन संख्या 13 से डिवाइड होगी। अब कुछ और संख्याएं समझ लेते हैं, जैसे 14 के बाद आता है 15। ठीक है, इनको अच्छे से जल्दी जल्दी समझते चलना है जिससे वीडियो लंबी ना हो पाने। तो 14 का डिवाइड होने का नियम है। 14 मतलब 14 से वो संख्या विभाजित हो सकती हैं जो, तो पहले 14 का फैक्टर को लेते हैं। तो 14 का फैक्टर होगा 2 सते, मतलब 2 सते 14, अर्थात जो संख्या 2 से भी डिवाइड हो जाए और